वेनेजुएला, पनामा, होंडुरास और इराक, 4 ममालिक और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की अंधी ताकत। 36 बरस के बाद फिर वही पुरानी दास्तान, मगर किरदार मुख्तलिफ। 3 सुदूर पर असलहा स्मगलिंग और मनशियात फरोशी के इल्जामात, चौथे पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इल्जाम। कहानियां दिलचस्प मगर स्क्रिप्ट राइटर एक। वेनेजुएला, होंडुरास और पनामा की कहानी को इराक में भी दोहराया गया। 3 मसीही और एक मुस्लिम हुक्मरान। अमेरिका ने सबसे एक जैसा इंतकाम लिया क्योंकि चारों ने अमेरिका को आंखें दिखाई थी। यह है हमारी आज की कहानी कि कब और कैसे क्या हुआ, अमेरिका ने कैसे दुनिया में अपने कठपुतली हुक्मरान लगाए और फिर उन्हें इबरत का निशाना बना दिया। वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं लातीनी अमेरिका के एक छोटे से मुल्क पनामा की। पनामा लीक्स वाला पनामा, जिससे कभी अमेरिकी खौफजदा थे। 1989 में अमेरिकी अफवाज ने पनामा पर हमला किया और साबिक फौजी हुक्मरान मैनुअल नोरिगा को गिरफ्तार किया, जो एक वक्त में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी थे। मैनुअल नोरिगा को मुनशियात के कारोबार के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। उनको मियामी ले जाया गया, वहां मुकदमा चलाया गया और बाद में कैद किया गया। जनरल मैनुअल नोरिगा कभी अमेरिका के फेवरेट जनरल थे। अमेरिकी उन पर दिलो जान से फिदा थे। CIA उन्हें अपना असासा करार देती थी। जनरल नोरिगा की शक्ल में अमेरिका ने लातीनी अमेरिका पर अपना थानेदार मुसल्लत कर रखा था, जो पनामा में बैठकर पूरे खित्ते में अमेरिकी मफादात की देखभाल करता। वो अमेरिका के लिए जासूसी करता, अमेरिका को उसके दुश्मनों की चालों का बताता, दूसरे मुल्कों से छोटे मोटे पंगे भी ले लेता, क्योंकि पीछे अमेरिका बहादुर खड़ा था। जनरल नोरिगा इतना ताकतवर था कि उसकी मर्जी के बगैर पनामा में पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अमेरिका ने उसे अपना मुजरिम ठहराया। वो मुनशियात का स्मगलर कहलाया। अमेरिका ने अपने साबका वफादार जनरल पर मुकदमा चलाया और उसे कैद की सजा सुनाई। जनरल मैनुअल नोरिगा 1983 से 1989 तक पनामा का बिला शराकत गैर हुक्मरान रहा। वो इतना सयाना था कि उसने दुनिया को दिखाने के लिए अपने नीचे एक सदारती निजाम लागू किया, ताकि उससे किसी किस्म की जवाबदेही न की जा सके। वो जैसी मर्जी हुकूमत चलाए, जितना मर्जी माल बनाए, कोई हाथ उसके गिरेबान तक ना पहुंच पाए। यह अलहदा बात है कि उसके महज 6 साल दौरे इख्तिदार में 5 सुदूर बने। ये सब के सब कठपुतलियां थी। मैनुअल नोरिगा पनामा शहर की एक कच्ची आबादी में गरीब माँ बाप के घर पैदा हुआ। पढ़ाई करके फौज में भर्ती हुआ। अपनी मेहनत और लगन से जनरल के आला ओहदे तक पहुंचा। जनरल ओमर तोरेजोस ने 1968 में हुकूमत संभाली तो मैनुअल नोरिगा उनके करीब आया। जनरल ओमर की हुकूमत में नोरिगा ने तरक्की के कई मदारिक तय किए। 1983 में जनरल ओमर तैयारा हादसे में हलाक हुए तो मैनुअल नोरिगा ने पनामा की हुकूमत संभाल ली। तब उसे अमेरिकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। CIA ने नोरिगा के सर पर हाथ रखा और उसे करोड़ों डॉलर दिए। और यूं जनरल मैनुअल नोरिगा बरसहा बरस CIA के पेरोल पर रहा। क्यूबा के रहनुमा फिदेल कास्ट्रो और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार भी उसी ने अदा किया। अमेरिकियों के लिए पैगाम रसानी का फरीजा भी अदा किया करता। और फिर एक दिन ये हुआ कि नोरिगा ने अमेरिका को थोड़ी सी आंखें दिखाने का फैसला किया। अब वो आजादी चाहता था। अमेरिकियों की गुलामी उसे तंग करने लगी थी। वो पनामा को अमेरिकी असर और रसूख से आजाद कराना चाहता था। अमेरिका में रिपब्लिकन जॉर्ज W. बुश सीनियर सदर बन चुके थे और मैनुअल नोरिगा उन्हें आंखें दिखा रहे थे। बुश सीनियर ने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर नोरिगा इनकलाबी बन चुके थे, जो अमेरिका को गवारा नहीं थे। सदर बुश सीनियर के हुक्म पर 20 दिसंबर 1989 को अमेरिका ने पनामा पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन जस्ट कॉज का नाम दिया गया। 3 जनवरी 1990 को मैनुअल नोरिगा ने अमेरिकी अफवाज के सामने सरेंडर करके गिरफ्तारी दी। उसे अमेरिका लाया गया, जहां उस पर मुनशियात स्मगलिंग, मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती के इल्जाम में मुकदमा चला और 20 बरस कैद की सजा सुनाई गई। पनामा हुकूमत की दरखास्त पर फ्रांस ने मैनुअल नोरिगा को 2011 में पनामा के हवाले कर दिया, जहां उसे इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्जाम में 60 बरस कैद की सजा सुनाई गई। वो जेल में तनहा 2017 में चल बसा। 83 साल जनरल मैनुअल नोरिगा अब किसी को याद भी नहीं है। दहशत और खौफ की अलामत जनरल नोरिगा तन्हाई, बेबसी, उदासी और बीमारी की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ। अमेरिका ने उसे कॉल कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया। CIA ने उसे बचाने के लिए कुछ न किया। जनरल मैनुअल इबरत का किस्सा बनकर तारीख की किताबों में हमेशा के लिए महफूज हो चुका है। 3 जनवरी 2026 को मैनुअल नोरिगा की गिरफ्तारी के 36 बरस मुकम्मल हुए और इसी रोज अमेरिका के हाथों लातीनी अमेरिका का एक और रहनुमा गिरफ्तार हुआ।
जिस पर वही इल्जामात लगे जो मैनुअल नोरिगा पर लगाए गए थे, यानी अमेरिका में मुनशियात की स्मगलिंग, अमेरिकियों को नशे पर लगाना। निकोलस मादुरो पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। नाजरीन, मादुरो जनरल नोरिगा के बरक्स अमेरिका के कभी दोस्त नहीं रहे। लातीनी अमेरिकी मुल्क होंडुरास के साबिक सदर जोवान ओरलैंडो को भी 2022 में मुनशियात और बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया गया। ओरलैंडो 2014 से 2022 तक 8 साल तक होंडुरास के सदर रहे। उनकी मुद्दत सदारत 27 जनवरी 2022 को खत्म हुई। 1 जनवरी 2021 को अमेरिकी महकमा खारजा ने उनका वीजा मंसूख किया, ताहम इसका ऐलान 1 फरवरी 2022 को किया गया। अमेरिका ने ओरलैंडो पर भी मुनशियात और असला स्मगलिंग के इल्जामात लगाए और उनकी हवालगी का मुतालबा किया। 14 फरवरी को होंडुरास की पुलिस ने उनके घर का घेराव कर लिया। 15 फरवरी को ओरलैंडो ने खुद को अमेरिकी हुकाम के हवाले करने का ऐलान किया। 21 अप्रैल 2022 को उन्हें अमेरिका भिजवा दिया गया। 26 जून 2024 को मुकदमात की समाअत के बाद अमेरिकी अदालत ने ओरलैंडो को असलहा और मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में 45 साल कैद की सजा सुना दी। उस वक्त अमेरिका पर सदर बाइडेन की हुकूमत मौजूद थी। मौजूदा सदर ट्रंप ने भी 1 दिसंबर 2025 को उनके लिए सदारती मुआफी का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि सदर बाइडेन ने ओरलैंडो को इंतकाम का निशाना बनाया। जोवान ओरलैंडो अपनी रिहाई के बाद से अमेरिका में ही किसी खुफिया मकाम पर कयाम पजीर है। दूसरी जानिब होंडुरास की हुकूमत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। नाजरीन, अब लातीनी अमेरिका से मशक़ वुस्ता की जानिब चलते हैं, जहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया और उसे फांसी की सजा दी। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 तैयारे टकराए। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। इन हमलों को 9/11 का नाम दिया गया। अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया गया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से कहा गया कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले किया जाए। मुल्ला उमर के इनकार पर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने के बाद अमेरिका की क़यादत में आलमी इत्तेहाद ने इराक का रुख किया। इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मौलिक हथियार रखने का इल्जाम लगाया गया, जो बाद में झूठ का पलंदा साबित हुआ। ताहम अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर ने इराकी सदर सद्दाम हुसैन के खिलाफ झूठ पर मबनी मुहिम जारी रखी। 20 मार्च 2003 को इराक पर जमीनी और फजाई हमले किए गए। 9 अप्रैल को अमेरिकी अफवाज दारुल हुकूमत बगदाद में दाखिल हुई। 22 जुलाई को सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों ओदे और किस्से को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। 13 दिसंबर को सद्दाम हुसैन को उनके आबाई शहर तकरीज से अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार किया, जहां वो एक खुफिया मकाम पर छुपे हुए थे। अमेरिका ने उन्हें जंगी मुजरिम करार दिया। सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी पुराने अमेरिकी स्क्रिप्ट के मुताबिक इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्जाम में मुकदमा चला। इराकी अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को तख्तेदार पर लटका दिया गया। सद्दाम हुसैन की मौत बहुत सौ के लिए पैगाम थी। एक और साबिक अमेरिकी एजेंट अपने अंजाम को पहुंचा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की इमा पर हमसाए ईरान पर 8 साल तक जंग मुसल्लत की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में उसे जदीद हथियारों समेत इंटेलिजेंस सपोर्ट भी फराहम की। सद्दाम हुसैन 1959 से अमेरिकी CIA के साथ था। उसने CIA के साथ मिलकर इराकी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत का तख्ता उल्टा और उन्हें कत्ल किया। सद्दाम हुसैन की सियासी जमात बईस पार्टी भी CIA के सपोर्ट से बनाई गई। सद्दाम हुसैन और अमेरिका के ताल्लुकात उस वक्त खराब हुए जब इराक ने 1990 में अमेरिकी इत्तेहादी कुवैत पर हमला किया और फिर सद्दाम अमेरिकियों की नजरों से गिरता चला गया। कल तक उनका मजबूत असासा समझा जाने वाला सद्दाम अब उन पर बोझ बन चुका था और बोझ से जान छुड़ाना अमेरिकियों को अच्छी तरह से आता है। सद्दाम हुसैन और मैनुअल नोरिगा का अंजाम सबके सामने है। दोनों ने अमेरिकियों को खुश करने के लिए अपने दुश्मनों को बेरहमी से कुचला, लेकिन जब अमेरिका का उनसे मकसद पूरा हो गया तो अमेरिका ने दोनों को उड़ा दिया। मुल्क कौम के गद्दार अपने अंजाम को जा पहुंचे। अमेरिका ने फिर साबित कर दिया कि उसकी दोस्ती अच्छी है और ना ही उसकी दुश्मनी। तारीख बार बार तीसरी दुनिया के हुक्मरानों को सबक सीखने का मौका देती है, मगर वो कुछ सीखने को तैयार नहीं होते और फिर अमेरिका के हाथों इबरतनाक अंजाम का निशाना बनकर तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन जाते हैं।